बस में जागा नहीं होती इस देश में बच्चियों की आबरू के साथ साथ मुसलमानों की जिंदगी भी सबसे सस्ती हो चुकी है। आप दिन भर मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करें, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप सड़कों पर ये नारे लगाते हुए जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह के नारे न जाने कितने सड़कों पे चले, वीडियो कितने सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, लेकिन किसी पे कार्रवाई करने में ये सरकार नपुंसक हो जाती है। कि अशांति फैलाना तब माना जाएगा जब कोई मुसलमान कोई प्रतिक्रिया देगा। मुसलमान प्रतिक्रिया दे देगा तो ये सरकार सत्ता तुरंत कार्रवाई करेगी और उसके 50-100 साल पुराने मकान को अवैध घोषित करके बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। कार्रवाई करना सबसे आसान है, जिससे जो कट्टरपंथ देश में उभर रहा है वो खुश होगा और हमें वोट देगा। आपने कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस देश में देख ली। अभी हाल ही में एक महाराष्ट्र का वीडियो आया जहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति को मास्क रखने पे इसलिए मार रहे थे कि सावन चल रहा है और उस बुजुर्ग व्यक्ति पे वो तमाम भीड़ उनके उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही थी, मार रही थी। और यही भीड़ आपने सावन के बाद जितने मीट की दुकानें देखी तो इस भीड़ को आपने पाया। एक्चुअली इन्हें मीट से कोई दिक्कत नहीं है, इनके दिमाग में जो मुसलमानों के खिलाफ जहर बोया गया है ये सब उसका रिएक्शन है। गाय के नाम पे राजनीति करने वाले इजराइल को बाप मानते हैं क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन पे हमला करता है। तो इनका आप टोटल जो क्रोनोलॉजी आप समझिए कि इन्हें गाय खाने वालों से दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जितने देश जाते हैं वहां सब गाय खाने वाले ही हैं, वो मुसलमान नहीं है। इनका मेन इनके दिमाग में जो भरा गया कि मुसलमानों से नफरत। आज दादरी में फिर एक घटना घटी जहां पे साबिर नाम के युवक की इन गौ रक्षकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। कानून की ताकत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, इन गुंडों के लिए नहीं। इस सरकार में बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ। 10 बड़े बीफ एक्सपोर्टरों में दुनिया के 4 भारतीय हैं और जिसमें से वो सारे मुसलमान नहीं हैं। इस तरह की दोहरी मापदंड की राजनीति ये दर्शाता है कि आस्था वास्था कुछ नहीं, आस्था को राजनीति का और एक अपराध करने का जरिया बनाया गया है। एक प्रवासी मजदूर को मार दिया। क्या इनमें हिम्मत है कि किरण रिजिजू जिसने कहा था कि मैं खाता हूं, गोवा में अरुणाचल प्रदेश में इनकी सरकार होते हुए भी हिम्मत नहीं होती कि वहां पे इस तरह के मीट खानों वालों के खिलाफ ये मुहिम चला दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ने जब गोवा में रेस्टोरेंट खोला तो वहां बीफ को सर्व किया गया। इनकी आस्था नहीं डगमगाती। जो कहते हैं हमारी आस्था से खिलवाड़, इनकी आस्था वास्था नहीं। अगर आस्था होती तो बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले के ये गुलाम ना बनते। ये नॉन बायोलॉजिकल पिता के नॉन बायोलॉजिकल बच्चे जो इस कदर से देश में आतंक का तांडव कर रहे हैं, जो इस देश में पूरे तरीके से आतंकी हो चुके हैं, ये नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रही नहीं गई। कि दादरी में ये घटना होने के बाद जो उनका सीएम है वो कितना वाहियात बयान देता है। कहता है
कि ठीक है, लेकिन इस तरह की आस्था से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और गांव के लोग हैं, कुछ बात सुन के उग्र हो गए होंगे। इसका सीधा मतलब निकाला जा सकता है कि इन गुंडों को, इन आतंकियों को पालना चाहती है ये सरकार, क्योंकि इनके एजेंडे को यही, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद हरियाणा में चुनाव है, तो उसके इस एजेंडे को यही गुंडे पूरा करेंगे कि इन्हीं गौरक्षकों को कुछ वर्षों पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये सारे गुंडे हैं, गौरक्षा की आड़ में घूमते हैं। कि पुलिस वालों ने के उन दो प्रवासी मजदूरों के खिलाफ जब पुलिस में कंप्लेन दी गई, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फिर पुलिस ने ले आके उनको छोड़ दिया उनके झोपड़पट्टी के पास। फिर ये गुंडे जाते हैं उस झोपड़पट्टी से उन दोनों को खींच के लाके इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि साबिर नाम के युवक की मौत हो जाती है। तालियां बजाइए, इस देश के आप लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां पे मुसलमानों का खून सबसे सस्ता कर दिया गया। सोशल मीडिया पे मुसलमान अगर अपनी पीड़ा भी बता दे, सरकार के खिलाफ अगर कुछ कह भी दे, तो वो राष्ट्रद्रोही में आ जाएगा। मुसलमान अगर उफ भी कर दे तो हो जाएगा बदनाम। ये खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, लेकिन इनके अपराध का चर्चा नहीं होगा, क्योंकि जो ये अपराध कर रहे हैं ये सरपरस्ती में कर रहे हैं। इसी हरियाणा में आपने मोनू मानेसर के केस को देखा, किस तरह से दो भाइयों को जला के मारने वाला इंसान को सत्ता बैकिंग कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि आस्था का मतलब कुछ नहीं है। ये आस्था एक ढोंग की तरह ये सामने रखते, क्योंकि अगर आस्था होती तो ये उस पार्टी के खिलाफ होते जो बीफ कंपनियों से चंदा लेती, या आस्था होती तो सरकार के खिलाफ होते जो बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के प्रति दिमाग में एक भय पैदा कर दिया गया है कि मुसलमान रहेंगे तो तुम्हें मार देंगे। आपने देखा है इसके पहले कि बरेली में जब एक महिला मकान ले रही थी तो संभ्रांत पढ़े लिखे वकीलों की ये प्रतिक्रिया थी। तो आप सोच सकते हैं कि इन गुंडों और लुच्चों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इस देश को ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस पैटर्न पे। कभी भी भारत इस तरह की घटनाओं में कभी नाम नहीं आता था। हर देश में रंग रूप के नाम पे हत्याएं होती थी, धर्म के नाम पे होती थी और भाषाओं के नाम पे होती थी, लेकिन भारत में ये चीजें एटलीस्ट नहीं होती थी। अगर कोई करता भी था तो वो अपराध की श्रेणी में आता था। लेकिन आज जैसे जैसे आप कह सकते हैं किसी आतंकी देश की सरकारें अपने गुंडों को सपोर्ट करती हैं आतंक फैलाने में, वैसे ही आजकल ये हिंदुस्तान में सरेआम हो चुका है। आपकी खामोशी इन गुंडों के हौसलों को और बढ़ाएगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इन गुंडों के खिलाफ मुखर होइए और बोलिए। कब तक किसी मजदूर की बलि, कब तक किसी मजदूर के लहू को बहने देंगे, क्योंकि ये अब बेलगाम हो चुके हैं। अब इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। ये झुंड में आएंगे, गरीब को, कमजोर को ये प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे। कहीं देखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो उस मुसलमान पकड़ के उससे जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। ये किस तरह का भारत दुनिया में अपनी छवि बना रहा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन एज ए भारतीय ये शर्मसार होने की बात है कि इस तरह की घटनाएं अब देश में आम हो चुकी हैं, जहां पे बलात्कार को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, जहां पे मुसलमानों की अब मॉब लिंचिंग को भी जस्टिफाई करने वाले लोग खड़े हैं। पहचान लीजिए उन लोगों को, उनसे हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से कि बहस ना करें, क्योंकि दीज पीपुल आर टोटली मेंटली सिक और ऐसे बीमार हैं कि अब ये इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें सह मिल चुकी है। इन्हें ये बताया जा चुका है कि आपके लिए रोजगार जरूरी नहीं, आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं, आपके लिए कोई भी बेसिक मुद्दे जो आपकी दिनचर्या को करते हैं अभी वो जरूरी नहीं। अभी देश को रामराज स्थापित करना है तो इस तरह की घटनाओं का समर्थन देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।
आप सबसे भारी मन से विदा लेता हूं कि इस तरह की घटनाएं जब आती हैं सामने तो वाकई एक शर्मिंदगी महसूस होती है और एक दुख भी होता है और एक गुस्सा भी होता है कि ऐसे लोगों की मानसिकता पे कैसे वो किसी भी मजदूर और बेसहारा को मारते वक्त उनके हाथ नहीं कांपते। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज।